इस बार सबसे ज्यादा लोगों से अगर बात कीजिए तो वही जो परिवर्तन वाली बात मैंने कही ना, उस पे लोग बात कर रहे हैं खूब। मतलब वो अंदर गया है, जैसे पिछली बार बंगाली वर्सेस बाहरी चिपक गया था, वो इस बार नहीं है। सो मेजॉरिटी लोग बात करने वाले इस तरफ के मिल जाते हैं। हाँ, ज्यादातर मिलेंगे, और उसमें सब मिलेगा आपको, भद्रलोक की ये वो, मतलब किसी कैटेगरी में आप शहरी, ग्रामीण, यूथ, बुजुर्ग, वो नहीं मिल रहा था। अच्छा। और अगर आप 10 से बात करें तो 6-7 तक भी जाता था जो बदलाव और इस तरह की बात करता था। अच्छा, अब दो बात, एक बात आपने जो कही वो इंपॉर्टेंट है कि पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में किस किस्म की रिएक्शन है, क्योंकि आपकी, मुझे आई एम श्योर वहाँ पर अधिकारियों से भी बात हुई होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज अंदर खाने खुद प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कितनी कॉन्फिडेंट है वो भी हम पूछेंगे। तो मनोज जी, बात तो ये वही एग्जैक्टली हुई जो कल आप बता रहे थे कि सोसाइटी में रहने वाला भी, कोलकाता शहर के अंदर रहने वाला भी डर रहा है। साफ उन्होंने बोला कि बाहर सुरक्षा देंगे, बूथ पे सुरक्षा आप देंगे, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो टीएमसी वाले बैठे हैं उनको वो क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात है, दो चीजें आई, जैसे एक सुरक्षा का दृष्टिकोण आया। पिछली बार यही एरिया था जहां पे 76% के करीब पोल हुआ था, 76-77% का सबसे कम पोल हुआ था। और क्यों हुआ था? डर के कारण। दो चीजें बार बार आप सुनेंगे जब भी समीक्षा होता है कि हम लोग भी करते हैं वही, कि मुस्लिम कितने हैं और कि कहां पे कैसे पोल करते हैं। मेरा हमेशा कहना था, मुसलमान कब कम पोल किए थे वो तो बताइए, और किस स्टेट में कम पोल किए थे। वो हमेशा हाई पोल करते हैं। तो ये जो पोल बढ़ा है, ये कहना कि जो बाहर से मुस्लिम आए जिनको एसआईआर का डर बना है वो पोल किए हैं, ऐसा नहीं है। ये पोल है। दूसरी बात है कि इस एरिया में जहां अभी है 142 सीटों का होने वाला है जो सेकेंड फेज का, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा होगा कि यहां पे भी 85% मिनिमम पोल हो। क्योंकि 85% जैसे पोल होगा तो ये मानकर चलिए कि लोगों में भय कम है। यदि पिछला ट्रेंड पे चले और 1-8% क्या ही खाली बढ़ोतरी होगा तो मान के चलिए कि लाख कोशिश के बाद भी 85 क्यों भाई, जब पिछली बार 93 भी जा सकता है। नहीं तो आप 85 पे क्यों रुक गए? मैं शहर का मान सकता हूं, शहर में कम वोट होता है। दो कारण है कि शहर में तो एक लोग निकलना नहीं चाहते कि हम पोल करने जाए, बातें कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। दूसरा एक कारण है कि भय कितना है। भय तो है, जैसे देवेंद्र जी ने भी देख कर आए, मैं भी बताया आपको, तो हो सकता है उसके कारण बहुत ज्यादा निकल करना है। चूंकि डरता कौन है? गांव के जो पॉपुलेशन है वो लड़ने के लिए तैयार होता है। ठीक है, आप भी अगेंस्ट में, हम भी है, तो थोड़ा वो निकल जाएगा लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। लेकिन जहां पढ़े लिखे समाज के लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है कि बहुत भद्र लोग हैं, वो सोचते हैं यार मैं क्यों झमेला में पड़ूं, बनने दो, जो चलता है चले। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को, ये दोनों को कोशिश करना होगा कि लोगों को घर से उठाकर बूथ तक ले आए। और ये दूसरी बात है कि वहां पे पूरे कलकत्ता में दो ही समाज है, या तो गरीब है या तो अमीर है। मिडिल क्लास कलकत्ता में आपको नहीं मिलेगा। पूरे कलकत्ता में खोज लीजिए, या तो आपको फुटपाथ पे खाते हुए लोग मिलेंगे या तो होटल के अंदर दिखेंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। 80% लोग फुटपाथ पे आज भी खाना खाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखेंगे उनका खाना भोजन जो है फुटपाथ की दुकानों पे होता है। क्योंकि कलकत्ता में किसी माने अच्छे तरीके से शहर का निर्माण नहीं हो पाया इतने वर्षों के बाद। फुटपाथ ही वहां का जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट कहिए या आवास कहिए, यही बनकर। लेकिन जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात चल पड़ी है, लोगों में उसका रेजोनेंस है, तो फिर ये बातें फिर शायद उतने मायने नहीं रखती है। फियर फैक्टर, सब लोग कह रहे हैं वोटर अपनी मर्जी से वोट कर पाए, घर से निकल पाए, उसको ये चिंता ना हो कि मेरा वोट पता लग गया किसको दिया है तो मुझे मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। बट स्टिल अगर सर बदलाव की बात अगर आ गई लोगों के मन में, तो फिर तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाता है। उनके सामने है कि अगर इस बार नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक बात, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था ग्रामीण महिलाओं का, वो कहती हैं कि हम दीदी के समर्थक हैं, हम चाहते हैं दीदी फिर से आए सत्ता में, लेकिन कम मार्जिन से आए, तब वो हमारी ओर देखेंगी। ज़्यादा मिल गया, सीट मिल गई तो नहीं देखेंगी। जो उनकी योजनाएं हैं अच्छी हैं, लेकिन टीएमसी के गुड्डे हम लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलने नहीं देते। तो इसलिए, और हमारे बच्चों का क्या होगा? इतनी मुश्किल से कमाई करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशन आ रहा है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किस तरह का विकास हो रहा है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फैक्ट्रियां आ रही हैं, रोजगार के अवसर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। जो था वो चला गया।